हाँ तो डियर स्टूडेंट, आज एमएससी फाइनल फिजिक्स में एक बार फिर हम आपको एस मैट्रिक्स और एस पैरामीटर्स के बारे में बताएंगे और टाइम मिला तो हम उसको थोड़ा टी भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो एस मैट्रिक्स और एस पैरामीटर है, तो हमने लोअर फ्रिक्वेंसीज पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पढ़े थे। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का एनालिसिस आपने किया भी होगा और करते भी हैं, तो पढ़े होंगे आपने जेड पैरामीटर पढ़े होंगे, जेड पैरामीटर्स, वाई पैरामीटर्स और सबसे लास्ट में एच पैरामीटर्स। तो ये क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट होते थे या सर्किट होते थे, उनका एनालिसिस करते थे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में करते थे। अब माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सर्किट्स या कंपोनेंट होते हैं, माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट या सर्किट है, उसका एनालिसिस है, वो एस पैरामीटर्स की फॉर्म में करते हैं। एस पैरामीटर क्या है, एक तरह के एनालिसिस पैरामीटर हैं जिनसे हम किसी सर्किट के बारे में बता सकते हैं। तो जैसे जेड, वाई और एच पैरामीटर थे, ऐसे ही एस पैरामीटर है और इन एस पैरामीटर्स का एक मैट्रिक्स बनता है सबको मिला के, तो उसे एस मैट्रिक्स कहेंगे। तो एक्चुअली में एस पैरामीटर्स क्या है, देखिए हम पहले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जनरली टू पोर्ट सर्किट, 4 टर्मिनल सर्किट होते हैं। फोर टर्मिनल हम टर्मिनल बोलते थे। ये दो इनपुट और ये दो आउटपुट। तो 4 टर्मिनल हो गए, 2 इनपुट और 2 आउटपुट। माइक्रोवेव में कंपोनेंट होता है, उसमें जो टर्मिनल है वो पोर्ट में बदल जाता है। इसमें बदल जाता है पोर्ट में। ऐसे सिंपल वेवगाइड है, तो हम वेवगाइड का अगर मान लीजिए ये वेवगाइड का एक फिगर बनाए, ये वेवगाइड का फिगर है। तो ये इनपुट और ये आउटपुट, तो ये इनपुट पोर्ट है, ये इनपुट पोर्ट और ये आउटपुट पोर्ट। दो पोर्ट हो गए, पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट 2। तो 4 टर्मिनल की जगह यहाँ 2 पोर्ट हो गया एक तरह से। तो 2 पोर्ट, अब हमें एक 3 पोर्ट भी हो सकता है। 3 पोर्ट डिवाइस क्या हो सकती है, मान लीजिए इस शेप की कोई डिवाइस हो गई है, इस शेप की ये डिवाइस है। ये एक वेवगाइड था, हमने इसकी एक दीवार को काट के वेवगाइड यहाँ वेल्ड कर दिया। तो ये पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2 और ये पोर्ट नंबर 3। तो ये इस तरह से ऐसे 3 पोर्ट डिवाइस हो गई। 4 पोर्ट डिवाइस भी हो सकती है, जैसे दो दो वेवगाइड एक के ऊपर एक रख दिए हमने, 2 वेवगाइड हैं। तो अब इन वेवगाइडों को आपस में कपल्ड कर दिया, यहाँ से काट दिया। तो ये पोर्ट नंबर 1 हो गया, ये पोर्ट नंबर 2 हो गया, जिससे पावर यहाँ से एंटर हो सकती है या इधर से एंटर हो सकती है। तो ये पोर्ट नंबर 3 हो गया, ये पोर्ट नंबर 4 हो गया। ये एक तरह का 4 पोर्ट डिवाइस हो गई।
तो इस तरह की डिवाइस को हम देखिए आगे बढ़ाएंगे, टीज कहते हैं। ये क्या कहते हैं? टी कहते हैं इसको, डायरेक्शनल कपलर टाइप कहते हैं। पढ़ेंगे आगे भी हम। मल्टीपोर्ट डिवाइस भी होती है। ये माइक्रोवेव का एक, मान लो ये बॉक्स है, इस पे ये पोर्ट नंबर 1, अंदर से पावर आती है। पोर्ट का मतलब होता है पावर एंटर होती है या बाहर निकलती है यहाँ से। पोर्ट से क्या होती है? माइक्रोवेव पावर एंटर होती है या आउट होती है, एग्जिट होती है। तो ये पोर्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये मल्टी पोर्ट हो गया। ये कैसा हो गया? मल्टी पोर्ट हो गया। तो अभी हम आपको एस मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, ये सभी पोर्टों के बारे में पढ़ाएंगे। तो एस मैट्रिक्स में क्या होता है कि किसी भी पोर्ट में, जैसे हम इसी मल्टी पोर्ट को ही लेते हैं, ये पोर्ट नंबर 1 मान लेते हैं इसको, एक पोर्ट नंबर 2 होता है, ये पोर्ट नंबर 3 है, ये पोर्ट नंबर 4 है, ये पोर्ट नंबर n है, n पोर्ट है। तो एक पोर्ट में से क्या होती है? पावर सभी पोर्टों में पावर अंदर भी आती है और बाहर भी जाती है। तो पहले पोर्ट में मान लेता हूं मैं पावर जो अंदर आती है वो ए इनपुट पावर, ए आई क्या है? इनपुट पावर है ith पोर्ट में, और बी आई आउटपुट पावर है ith पोर्ट में। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि ये पोर्ट है, इसमें से ith पोर्ट है, मान लीजिए या ith पोर्ट या n पोर्ट, ये ith पोर्ट है, टोटल पोर्ट n है। तो देखिए जो पोर्ट 1, जैसे B1 पहले पोर्ट में से निकली पावर है, B1 क्या हो गया? आउटपुट पावर फ्रॉम पोर्ट 1, और A1 इनपुट पावर इनसाइड पोर्ट 1। तो ये B1 में जो पावर एंटर होती है, बाहर निकलती है, B1 इज प्रोपोर्शनल टू A1, A2, A3, A4, सारे इनपुट पावर के प्रोपोर्शनल है, AI और AN। मैं ये मानता हूं, मान लीजिए कि B1 में जो पावर है, B1 इक्वल टू S11 A1, S12 A2, ये सबका फंक्शन है ना। तो मैंने क्या किया कि एक प्रोपोर्शनल कोफिशिएंट लगा करके ऐड कर दिया। S1 I AI, ऐसे ही मैं कह सकता हूँ B2 पोर्ट नंबर 2 में से आउटपुट पावर है, वो क्या है? ये फंक्शन होगी किसका? सब इनपुट पावर्स का। तो B2 इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ? A1 पे डिपेंड करती है, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कोफिशिएंट 1 2, नहीं 2 1, A1 S22 A2 S23 A3, और लास्ट में मैं लिखूंगा S2I या 2N, N मान लेते हैं 2N AN। ऐसे में
B3 भी लिख सकता हूँ। क्या लिखूंगा? S31 A1, S32 A2, S33 A3, S3N AN। तो ये आउटपुट पावर है और ये जो है A1 A2 A3 ये इनपुट पावर है। तो ये मैंने इक्वेशंस इस तरह से लिख ली। तो यहाँ पर आप देखिए S11, S12, S313 ये क्या है। देखिए मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। मैं इन मैट्रिक्स की फॉर्म लिखने से पहले परफेक्ट मैच, एक नया वर्ड है परफेक्ट मैच। मैं क्या करता हूँ, जो सारा मल्टीपोर्ट में ये मल्टीपोर्ट का जो है ना, ये सब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और ये सब सिर्फ पहले पोर्ट के अलावा बाकी सबको परफेक्टली मैच कर देता हूँ। परफेक्टली मैच मतलब कैरेक्टर, मैंने पढ़ा ना कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, Z0 से टर्मिनेट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? यानी कि कहीं रिफ्लेक्शन नहीं होते A1 के अलावा। सब जगह से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। यहाँ से सभी को कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 से टर्मिनेट कर देता हूँ। किसको? पोर्ट नंबर 2 3 इन पोर्ट को, एन पोर्ट को। तो सिर्फ पावर कहाँ से बाहर आती है? B1 से आती है और वो कितनी होगी? S11 A1। बाकी औरों से पावर अंदर ही नहीं आएगी क्योंकि परफेक्टली मैच है ना, तो अंदर आएगी नहीं। तो S11 क्या हुआ? S11 इक्वल टू B1 अपॉन A1। ये रेशियो है, ये S11 होगा कब? जब ऑल अदर्स पोर्ट्स आर टर्मिनेटेड बाई Z0। तो पहले पोर्ट से पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट का रेशियो S11 पहला स्कैटरिंग मैट्रिक्स पैरामीटर है। जबकि सारे अदर पोर्ट हैं वो Z0 से टर्मिनेट हैं। तो इस तरह से हम हर उसकी दे सकते हैं। S22 दूसरे पोर्ट की पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, दूसरे के अलावा सब टर्मिनेटेड। तो हम इस तरह से इस बता सकते हैं। S12 S21 S31 सब की बता सकते हैं। पहले पोर्ट से आउटपुट, दूसरे से इनपुट, जबकि सब अदर पोर्ट हैं जो वो हैं टर्मिनेटेड है। खैर, अब मैं इन इक्वेशंस को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखता हूँ। देखिए B1 B2 B3 B4 Bn, ये कितना हो गया? S11 S12 S13 S1n S21 22 23 ऐसे ही SN1 SN2 SN3 SNN A1 A2 A3 और AN। ये पैरामीटर, ये मैट्रिक्स बन गया हमारे पास। मैट्रिक इक्वेशन आई ना, तो मैट्रिक्स इक्वेशंस में ये जो मैट्रिक्स है ये एस मैट्रिक्स कहते हैं इसको। इसे क्या कहते हैं? एस मैट्रिक्स। ये वाली पावर आउटपुट है, ये पावर इनपुट है। और ये पावर, तो ये एस मैट्रिक्स हुए। तो एस मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। हम एस मैट्रिक्स को और डिटेल में देख लेते हैं, आप यूँ समझिए। तो एस मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज वो क्या है? देखिए, पहली बात तो ये n क्रॉस n
पहला तो क्या है, n क्रॉस n ऑर्डर, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? अगर 2 पोर्ट डिवाइस है, 3 पोर्ट डिवाइस है तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का होगा। 4 पोर्ट डिवाइस है, 3 पोर्ट डिवाइस होने पर 4 पोर्ट डिवाइस है तो 4 क्रॉस 4, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये कैसा मैट्रिक्स हमने देखा ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है इस मैट्रिक्स में S12 इक्वल टू S21। माइक्रोवेव डिवाइस सिमेट्रिक होती है अगर सारी कंडीशन सेम रहे, तो यूं समझ लीजिए कि अगर 2 पोर्ट डिवाइस है, जितनी पावर 1 से 2 में जाती है, अगर रिवर्स करें हम तो उसी कंडीशंस में पावर 2 से 1 में भी उतनी आएगी। इस तरह से सिमेट्रिक डिवाइस होती है। तो इसके जो कंपोनेंट होते हैं एस आई जे इक्वल टू एस जे आई, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके कंपोनेंट सिमेट्रिक होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होगी। तीसरी ये क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। यूनिटरी मैट्रिक्स की क्या होती है, देखिए प्रॉपर्टी कि कोई मैट्रिक्स यूनिटरी कब होगा, अगर उसी मैट्रिक्स को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दें। मान ली एस मैट्रिक्स है और इस एस मैट्रिक्स को हम इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो ये यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आएगा। तो ये यूनिटरी मैट्रिक्स होता है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स में हम उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को निकालते हैं, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ट्रांसपोज में दो बात करते हैं कि हम उसके रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में चेंज कर देते हैं, और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, दो चीज होती है। तो ये यूनिटरी मैट्रिक्स है, इसकी ये प्रॉपर्टी है। तीसरी और जो हम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी और पांचवी प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी और है, मैं उनको काम में लूंगा। वो भी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। देखिए उनको मैं लिखता हूं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट, सम ऑफ प्रोडक्ट ईच एलिमेंट ऑफ रो या कॉलम, ऑफ रो और कॉलम बाय इट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। बाय इट्स कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू 1। तो इसमें देखिए मैं इसको ऐसे बताता हूं। मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, तीन क्रम का लेता हूँ, S11, S2, S13, S21, S22, S23, S31, S32, S33। तो मैं इसके एक रो का ही कंपोनेंट लेता हूँ। मान लीजिए S11, S12 और S13, ये इसके रो के कंपोनेंट हैं। इन रो के कंपोनेंट को इन्हीं कंपोनेंट के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। S11 स्टार और ऐड कर देता हूँ S12 स्टार और S13 स्टार, ये इक्वल टू 1 होगा। तो ये तो रो का ले लिया। अब मैं इसी के लिए नहीं, कोई सी के लिए कर सकता हूँ, S31 के लिए भी लिख सकता हूँ। ऐसा ही कॉलम के लिए कर सकता हूँ। कॉलम में मान लीजिए मैंने S12 ले लिया एक कॉलम, और S22 ले लिया एक कॉलम, और S32 ले लिया। अब इसको इसी के कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, S12 स्टार, S22 स्टार, S32 स्टार, और इनको ऐड कर देते हैं। ये किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम बाय इट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेटेड इक्वल टू 1। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी इसका आप ध्यान रखिए। एक लास्ट प्रॉपर्टी है, इसमें अगर
हमने कॉलम या रो बदल दी, उसी को नहीं रख के दूसरे को रख दिया तो वो प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो सम ऑफ प्रोडक्ट इसको हम लिखें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम बाई इट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ corresponding element of corresponding elements of other row is equal to 0। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने S11 हमने तीन कंपोनेंट कौन कौन से लिए, S11 12 और 13, S11 S12 S13। अब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हमने इसके नहीं लेकर के दूसरे के ले लिया, S21 22 23, S21 S22 S23 और फिर ऐड किया तो ये इक्वल टू 0 आएगा। तो इसको ऐसे कॉलम में भी लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसा लिखते हैं समेशन ऑफ एस के आई और एस जे आई दिस इज इक्वल टू 0। और इस प्रॉपर्टी को हम ऐसा लिख सकते थे एस आई जे का समेशन इक्वल टू 1। तो आज हम इतना ही कर लेते हैं। तो आज एस मैट्रिक्स है, कल हम माइक्रोवेव टीज वगैरह के बारे में एस मैट्रिक्स बताएंगे।